अनीता जी यहीं पे मौजूद है। अनीता जी, जब ये घर में नल नहीं लगा था जी तो पानी कहाँ से लाना पड़ता था? सर, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी तकलीफ आपको बताने के लिए, और मेरी गांव की बहनों को कितनी तकलीफ थी। हम आधा आधा किलोमीटर दूर जाते थे पानी के लिए, कुओं के पास जाते थे, हेडपम्पों पे जाते थे, और वहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि हम एक एक दो दो घंटे पानी के लिए नंबर लगाते थे, और हम इतने परेशान होते थे, हमारा पूरा समय पानी भरने में ही बीतता था। अच्छा, पानी फिर कब आ गया आपके गांव के घरों में? सर, अभी 2021 में ये नल जल जीवन मिशन के तहत ये योजना चली, और हमको विश्वास नहीं था कि हमारे गांव में हर घर में पानी होगा। लेकिन जब ये मिशन ने पूरा काम किया और घर घर में जब पानी पहुंचा, तो मैं विश्वास आपको कुछ शब्दों में बयां के बता नहीं सकती हूँ सर, कि मैं कितनी खुश हूँ और मेरी गांव की कितनी महिलाएं खुश हैं। बिलखिरिया से अनीता जी और मेरी सब बहनें प्रसन्न हैं। देखो, मैं भी गांव में पैदा हुआ और मैंने भी वो त्रासदी देखी है। गांव के कुओं में गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो जाता था। हमारे यहाँ कहते थे चुआ आ गया, मतलब पानी खत्म हो गया। तो सवेरे 4-4 बजे उठ के लाइन लगाती थी बहनें कि थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए तो भर लें, या फिर हैंडपंप बाद में लगे तो हैंडपंप में भी घंटों लगते थे, और गर्मी में पानी नीचे चला गया तो घंटे बेटियां हैंडपंप पे चलाती रहती थी। लेकिन मैं बधाई देता हूँ बिलखिरिया की सभी बहनों को, अनीता बहन सहित। अब उनके गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है। हर घर में लग गया कि गांव में कुछ घर बचे हैं? सर, हर घर में लग गया। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूंगी, हाँ। कि जब हम लोग कुएं से पानी लाते थे, और मैं स्वयं खुद 4 बजे रात के उठ के जल्दी नल पे नंबर लगा के आती थी कि मैं पानी भर लूँ। और मेरे यहाँ माँ कंकाली का दरबार है, तो चुंदरियाँ निकलती वहाँ से, आपके यहाँ से भी चुंदरियाँ जाती। तो मेरे को माँ की सेवा करने का बड़ा शौक है। तो पानी जब चुंदरी निकलती थी तो भक्तों को पानी नहीं मिलता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो 4-4, 5-5 बजे उठ के हम लोग पानी के लिए नंबर लगाते थे। आज वो सब दुख, हमारी तकलीफ, सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं। अनीता जी, अब पर्याप्त पानी मिल रहा है? जी। कितने बजे नल आते हैं घर में? सर, 7 बजे से 8 बजे तक। 7 बजे से 8 बजे तक जी। उतने में पानी भर लेते हैं सब अपने अपने घरों में। अच्छा, गांव में जल जीवन मिशन है आपके यहाँ इस योजना के संचालन के लिए समिति बन गई कि नहीं? जी सर, बन गई है समिति। आप भी समिति में हैं क्या? जी सर। अच्छा, कितने लोगों की समिति है? सर, 12 लोगों की समिति है। तो संचालन समिति कर रही है पूरी योजना का? जी सर। अच्छा, जल का जो कर है पानी का, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं आप? जी सर। कितने रुपया? सर, हमने 100 रुपये महीने रखा है। 100 रुपया महीना रखा जी। अनीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। महिलाएं और भी हैं आपके अलावा समिति में? जी सर, हम 8 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। देखो, दुगनी बहनें, 8 महिला 4 पुरुष। सब जमाना बदल रहा है, माताएं बहनें आगे बढ़ के काम कर रही है। तालियां बजाइए अनीता जी के लिए। अनीता, एक बात और पूछना चाहता था आपसे। जी सर। मुझे पता चला कि आपकी बेटी है निधि, राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह बहुत प्रतिभावान है और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। सही बात है ये? सर, सही बात है। मैं उसको अपने साथ भी लेके आई हूँ। कहाँ है निधि? निधि, खड़े हो बेटा। ये निधि है, बेटी है हमारी। जी सर। और ये स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। इनका भी ताली बजा के स्वागत करो। निधि, बड़े होके क्या बनना चाहती हो बेटी? भैया, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अरे निधि बोलेगी। माइक दो निधि को। डॉक्टर डॉक्टर के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता है? हाँ। नीट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी बेटी अभी से करो। बहुत बहुत बधाई अनीता जी आपको, बिलखिरिया के सभी बहनों और भाइयों को, और कंकाली मैया की भी जय। अब जो पानी भरने में समय जाता था, उसमें क्या करते हैं? अब टाइम तो बचता होगा ना थोड़ा? सर, मुझे माता रानी के दरबार में सेवा करने का बड़ा शौक है, और मैं तो ये चाहूंगी अब जब भी कोरोना काल खत्म होए, आपके यहाँ से एक चुंदरी जाए और पानी का
पूरा इंतजाम मैं अपनी खुद के यहाँ की गांव की टंकी से सारी यात्रुगण को पानी पिलवाऊं। मैं सर वाह अनीता जी, आपको बहुत धन्यवाद। हम भी घर आके ही पानी पियेंगे आप सर। भैया जी बिल्कुल तालियां बजा के अनीता जी का स्वागत करें, बिलखरिया वालों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बात जी। और बोलना चाहूंगी। बोल दे आप। मैंने आप कई बार कंकाली मंदिर गए, लेकिन मैं सत्य बोल रही हूँ आत्मा से। मेरा विचार ये रहा कि आपको रास्ते में रोकूं मैं और मेरे मन की बात कहूँ, लेकिन क्या है मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ तो कभी ये मौका मुझे मिला नहीं। लेकिन आज माँ कंकाली की कृपा से मेरे बड़े भाई मेरे सामने हैं और मैं मेरे मन की बात कहे बिना यहाँ से कहीं जाऊंगी। तो मेरे मन की बात ये है भैया, मेरे गांव से स्कूल है ना 8वीं तला की है मेरे गांव बिलखरिया में स्कूल, और जो स्कूल जो है 12वीं तक पड़रिया में है। तो मेरे गांव की कुछ बेटियां कुछ गरीब परिवार हैं और वो कुछ साधन की वजह से मेरे यहाँ से गांव से लड़कियां उस गांव पढ़ने नहीं जा पाती। ये स्वयं मैंने देखा है। किसी के पास किराया नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो वो बहुत परेशान रहती हैं। मुझे आप अधिक कुछ देना चाहते हैं तो मेरे लिए मेरे गांव में 12वीं तक स्कूल हो, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अनीता, एक तो मैं पहली बात इसका खंडन कर रहा हूँ कि मैं छोटे परिवार से हूँ। बड़े भाई की छोटी बहन छोटे परिवार से क्यों कैसे हो सकती है? अपन सब एक जैसे परिवार से अपन। एक बात। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए सीएम राइज स्कूल बनाने का फैसला किया है। और ये सीएम राइज स्कूल हर 20-25 किलोमीटर के बीच में एक बना रहे हैं। इस साल से स्वीकृत होना शुरू हो गए। और उस सीएम राइज स्कूल में एक स्कूल की बिल्डिंग ही 18 करोड़ से 26 करोड़ रुपए के बीच में बनेगी। वहाँ लाइब्रेरी होगी, वहाँ लैब होगी, वहाँ खेलने का ग्राउंड होगा, वहाँ स्मार्ट क्लास होगी। और आसपास के सब गांव के बच्चे वहाँ आएंगे काहे से? बस भेजेगा मामा, बस गांव में जाएगी, बेटियां बैठेगी, स्कूल में आएंगी और फिर स्कूल से वापस अपने गांव घर पे बस से छोड़ने जाएंगे। देखो बेटी, हर जगह हमने स्कूल खोले और अच्छे स्कूल नहीं खोल पाए तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस बार इस नीति में बदलाव करके प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बना के हम देंगे और यहाँ बसों से बच्चों को ले जाएंगे ताकि पढ़ के शाम को अपने घर पहुंच जाए, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। ठीक है सर, मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी, हमेशा खुश रहो। लेकिन अब ये मत कहना कि मैं छोटे परिवार से हूँ। अब ये कहना आज से मैं अब ये कहना कि मैं शिवराज सिंह के परिवार से हूँ। ठीक है जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको नई सौगात के लिए। जल्दी आपके ग्राम में स्कूल भी होगा। अब हम जुड़ेंगे सीहोर जिले से। ग्राम सतपिपलिया से हमारे साथ हैं श्री मंगलेश वर्मा जी, सरपंच एवं अध्यक्ष ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जनपद पंचायत सीहोर से। मंगलेश जी बैठे हैं। अरे आपके साथ तो एक तरफ देखो मंगलेश, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री, एक तरफ करण सिंह वर्मा जी। करण सिंह जी, आपको देख के एक बात याद आ गई। वो 1 करोड़ रुपए का चेक शहीद परिवार में देना है, वो बन के तैयार है। तो आप स्वयं जाएंगे और 1 करोड़ रुपए का चेक ले जाके उस शहीद परिवार को मेरी तरफ से भेंट करेंगे। जी जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। ठीक है, प्रणाम सर। मंगलेश जी क्या हाल है? सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? आपके गांव में कितने घर हैं? सर 405 घर हैं सर। सब में पानी पहुंच गया क्या नल से? बिल्कुल सर, 405 ही घरों को नल के माध्यम से पानी मिल रहा है सर। पर्याप्त पानी मिल रहा है? पर्याप्त मात्रा में सर। पानी का स्वाद कैसा है? सर बहुत माँ गंगा के और माँ नर्मदा के पानी जैसा है सर। हम तो ये कहेंगे कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम पंचायत सतपिपलिया में माँ गंगा उत्पन्न हुई है और उसका श्रेय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है सर। अच्छा, इसके पहले जब ये नल से पानी नहीं आता था तो कहां से पानी भर के लाते थी माताएं बहनें? सर ये सीहोर जिले का सबसे बहुत छोटा गांव है और जिले का सबसे सूखा गांव था सर। और इसके 3 किलोमीटर के अंदर सर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और बहुत पीड़ा इस गांव ने सर देखी है।
और बहुत सी ट्यूबवेलें लगी यहाँ पर, लेकिन सर हमें सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप गांव से जब हम 3 किलोमीटर दूर गए तब जाके हमें यहाँ पे उपलब्धि मिली सर। अब लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती पानी में? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होती सर। गांव में पानी की योजना के संचालन के लिए समिति बन गई है? बिल्कुल सर, समिति से ही संचालन होता है सर। ठीक से संचालित हो रही है? कोई झगड़ा, कोई विवाद, कुछ नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। सब ये तो हमें सर वो मछली को पानी की आवश्यकता सर ठीक इसी प्रकार से हमें पानी की आवश्यकता थी, और बिल्कुल सर सब बिल्कुल प्रेम के साथ सारी चीज का सहयोग करते हैं सर। अच्छा, जलकर भी आप लेते हैं हर महीना? जी सर। कितना? 100 रुपए सर पर नल के माध्यम से। 100 रुपए पर गया। तो लोग दे देते हैं कि लड़ते हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल सर, बिल्कुल देते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमें 200 भी करना पड़े सर तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता थी सर। मैं थोड़ा सा एक किस्सा है ग्राम पंचायत सत्तीपलिया का छोटा सा, अगर आप कहें तो मैं बताना चाहूंगा। संक्षेप में सर बता दें। हमारे यहाँ बिल्कुल सर पानी सोने की तरह चोरी होता था सर। लोग अपने कुएं के पास ऐसे सोते थे, खटिया बिछा के, कोई दूसरा पानी नहीं भर ले जाए इसके लिए खटिया लगा के सोते थे। और हमारे यहाँ सर बिल्कुल सोने आभूषणों के लिए चोरी नहीं होती थी, पानी की चोरी होती थी सर। आप सही कह रहे हैं। कई गांव में तो पानी के पीछे झगड़े हो जाते थे, लठ चल जाते थे। बिल्कुल सर, ये सही ऐसी बात है। घटनाएं भी होती थी। लेकिन अब आपके गांव में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से ये योजना बनी है, जो ठीक से चल रही है। अच्छा, आपका गांव तो वीर सपूतों का गांव है। जगन्नाथ प्रजापति जी कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे। ऐसे देशभक्ति सर बिल्कुल हमारे साथ ही है सर। बिल्कुल जगन्नाथ प्रजापति जी, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कारगिल की लड़ाई में भाग लिया आपने? अरे मैं 71 की लड़ाई में था सर। चलिए तालियां बजा के स्वागत कीजिए। 70 की लड़ाई के मैं पश्चिम पाकिस्तान में था सर। मैं बहुत आपकी वीरता को, आपके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं मैं। इधर शायद सुरेश राय जी भी बैठे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि ऐसा क्या किया गांव वालों ने कि तीनों लहरों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। मुझे पता चला कि तीनों लहर में कोई कोरोना घुसा ही नहीं आपके गांव में। सही है वो बात? बिल्कुल सही है सर ये बात। तो क्या किया ये तो बताओ, कोरोना से बचने जी सर, जो तीनों लेयर आई और उसमें जो सरकार की जो मंशा के अनुरूप जो कोरोना गाइडलाइन बनी उसका बिल्कुल सत्यता के साथ सभी लोगों ने, पूरे ग्रामवासियों ने पालन किया, और फलस्वरूप पूरे ग्राम पंचायत के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आए सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। टीके तो सबने लगवा लिए ना सर? टीके सर बिल्कुल लग गए सर। दोनों टीके लग गए? दोनों सर। दूसरा मैं सभी 4000 गांव में जुड़े हुए भाई बहनों से कहना चाहता हूं, दोनों टीके कोई रहेगा तो कंप्लीट कर लेना। कोरोना को अपन ने तीसरी लहर में अपन पे हावी नहीं होने दिया। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत ही कम आई है। और अब जी सर, हमने स्कूल आधे खोल दिए हैं। धीरे धीरे सारे प्रतिबंध खत्म करेंगे ताकि सब चीजें बेहतर चल सके। सत्तीपलिया की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर मैं थोड़ा सा, ये ग्राम पंचायत ने सर कुछ पोस्ट कार्ड आपको भेंट किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेंट किए हैं। आप ऐसा करें, प्रधानमंत्री जी को तो बाय पोस्ट भेजे ना। जी सर। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजे, सीधे वहां पहुंचे, नहीं तो वो कहेंगे मामा खुद ही तो नहीं ले आए लिख के। सर थोड़ी सी एक और विनती थी। हाँ। हमारे माननीय विधायक जी के माध्यम से एक हमें रोड मिला था सर, वो अत्यावश्यक है। अगर वो पूर्ण होता है तो पूरा गांव वैसे तो पलक पावड़े बिछाकर आपके अभिनंदन के लिए खड़ा है, पर और 4 चांद लग जाएंगे सर। जरूर देखते हैं उसको, गंभीरता से देखते हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम जुड़ेंगे अनूपपुर जिले के हरटोला ग्राम से। श्रीमती ममता चंद्रवंशी हैं वहां से, सदस्य भारतीय स्व सहायता समूह हरटोला जनपद पंचायत से। हर्राटोला जनपद पंचायत से माफी चाहूंगी, हर्राटोला जनपद पंचायत। हर्राटोला में मेरी बहन ममता बैठी है क्या? नमस्ते भैया जी। नमस्ते ममता, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ भैया जी। क्या स्वयं सहायता समूह में काम कर रहे हैं? जी भैया जी। क्या करता है आपका स्वयं सहायता समूह? भैया जी समूह से कर्ज ले लेके कि सभी महिलाएं, कोई मनिहारी का दुकान, कोई किराना का दुकान,
कोई सेंटरिंग प्लेट का, ऐसे अन्य अन्य कार्यों पे अभी गतिविधि कर रहे हैं। तो एक बहन कितने कितने पैसे हर महीने कमा लेती है? 8 से 10 हजार के बीच में कमाई लेते हैं भैया जी। चलो ममता, आपको बधाई। अब आप ये बताइए, पानी की क्या स्थिति है गांव में? अब हर नल में, गांव के हर घर में नल से पानी आ रहा है? जी भैया जी, हर घर में पानी आ रहा है। पहले कहां से भरते थे पानी, जब नहीं था ये योजना? तो पहले कुआं से भरते थे भैया जी, नल से भरते थे, हैंडपंप से। अब हर एक घर में कनेक्शन लग गया कि बचे हैं कोई? हर घर में लग गया है भैया जी। हर घर में लग गया जी। अच्छा, ये समिति भी बन गई क्या आपकी पानी की? जी भैया जी, बन गया है, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। कितने सदस्य हैं उसमें? 16 सदस्य हैं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं। अच्छा, तो पानी का ठीक से संचालन हो उसके लिए कभी मीटिंग वगैरह करते हैं समिति की? जी भैया जी, करते हैं। तो गांव के सब लोग सहयोग करते हैं? जी। ममता, परिवार में आपके और कौन कौन है? हम पति पत्नी और 2 बच्चे और सास। अच्छा अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? जी, पढ़ रहे हैं। तो बहन, अब आप ठीक से बच्चों को पढ़ाना। मेरी तरफ से हर्रा टोला के ग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई। 66 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से ये समूह नल जल योजना हमने बनाई, तब आपके गांव के और आसपास के गांव के हर घर में नल से जल आ रहा है। आप सबको बहुत बहुत जी बधाई। भैया जी, हाँ, मैं आपको अपने अनुभव के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। बता दीजिए। पहले जब हमारे यहाँ नल नहीं लगा था तो कहीं बांध में, कहीं तालाब में नहाने के लिए जाते थे। उसी बीच में हमारे यहाँ मेरे बड़े पापा की लड़की की एक हादसा हो गई और उसमें बांध में डूब की मृत्यु हो गई। अरे, तालाब में? दिनों बाद मैं अपने बांध में डूब? बांध में भैया जी। अरे राम जी। कब की बात है ये? मैं और मेरी बहन जी। कब की घटना है ये? 2006 की है। अच्छा, हाँ बोले भी। और कुछ दिनों बाद फिर मैं अपनी बहन के साथ नहाने गई तो उसको भी डूबते डूबते मेरी बड़ी बहन और थी दीदी लोग, वो बचाएं। और जब हम गर्भवती रहते थे तो उस समय तो हम अपने शरीर का भार और तो गुंडियों का भार लेके चलते थे, लेकिन अब हमको बहुत खुशी हो गया है कि जो अभी महिलाएं गर्भवती हैं उनको घर में पानी मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ भैया जी। चलो मेरी बहन, घर में पानी मिल रहा है। अब तो स्नान भी घर में ही हो जाता है ना? जी भैया जी, सबका नहाना घर में हो जाता है। तो आपको भी मेरी बहन बहुत बहुत बधाई। गांववासी, सब गांववासियों को, ग्रामवासियों को। अगर हाँ मेरे भैया जी, मेरी आपकी बहनों मेरे गांव की आपके लिए गाना से आपको गाना गाने के लिए एक रखे हैं, तो आपकी अगर गा दीजिए गाना, उसमें क्या दिक्कत है? अपनी बहन गाना सुनाना चाहती, भाई सुनेगा, जरूर सुनाइए। भैया जी सुना दो। कमा गए हो मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज भैया, भारत में नाम कमा गए हो मोरे शिवराज भैया, मोरे शिवराज भैया, दामन गावन लगे भाई
जगमग देश करावे हो मोरे शिवराज भैया। हो मोरे शिवराज भैया। अब मेरी बहनों, जो आपने गाया तो मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। हो मोरे शिवराज भैया। हो मोरे शिवराज धन्यवाद भैया। मेरी। भारत में नाम कमा गए। देखो, मेरे बहनों के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए और उनको सुविधाएं मिल जाए तो मैं मानूंगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, सरकार बनाना सार्थक हो गया। मैं ममता और बाकी मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनकी भजन मंडली को जरूरत पड़ेगी तो 11,000 रुपया दिए जाएंगे ढोल मजीरे झांझ के लिए, ताकि बाकी भी आनंद बरसता रहे। ये नोट कर लेंगे, मले भेजेंगे। बहुत बहुत बधाई हर्रा टोला के मेरे सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों भैया जी, धन्यवाद। अब हम जुड़ेंगे अशोकनगर जिले से। हमारे साथ है श्रीमती रचना विश्वकर्मा, फील्ड टेस्टिंग किट से टेस्टिंग हेतु प्रशिक्षित महिला। ये सहराई से हैं। श्रीमती रचना विश्वकर्मा। रचना जी प्रणाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा जी, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही आप भी प्रसन्न है, तो आपको देख के, आपकी प्रसन्नता देख के मैं भी प्रसन्न हूँ। और सहराई तो आपके क्षेत्रीय गांव है ब्रजेंद्र जी। सहराई में गया हूं, पता है कि नहीं? हाँ। हमको 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बोर से पानी भरने जाना पड़ता था, जिससे हमारा समय बहुत बर्बाद होता था। हमारे घर में मतलब जो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त तो हो जाती थी। खाना बनाने में भी समय लग जाता था। हमें बनाना है सुबह 8 बजे, बना पाते थे हम 11 बजे, तो सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती थी। तो कई बार पतिदेव, हमें समय पे पानी मिल रहा है ना, कई बार पतिदेव भूखे ही घर से चले जाते थे क्या? 11 बजे खाना। हाँ, ऐसा भी हो जाता था कभी कभी। जब पानी की जो व्यवस्था है समिति कर रही है, उसकी देखरेख संचालन समिति कर रही? हाँ, कर रही है। ठीक से चल रही सब व्यवस्था? हाँ, ठीक से चल रही है। अच्छा, एक बात और मुझे पता चली कि अपने गांव के दीपेश जैन इसरो में वैज्ञानिक है, पता है आपको? हाँ। अब सहराई के दीपेश इसरो में वैज्ञानिक है। ताली बजा के सहराई वालों का स्वागत करें। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं और विजेंद्री मुंगावली क्षेत्र का वो शिक्षित गांव है। मैं सहराई के सभी भाई और बहनों को बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। पानी की सुविधा उनको मिली है। जगन्नाथ जी भी वहाँ, हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं, बाकी साथी भी बैठे हैं। आप सबको, मेरी सब बहनें बैठी है। स्व सहायता समूह भी है अपने गांव में? हाँ। कौन कौन है स्व सहायता समूह में? हाथ उठाएं जरा। समूह की बहनें, 80 बहनें समूह में। तो समूह कौन कौन सा काम कर रहा है? समूह क्या क्या काम कर रहा है बताएंगे? समूह की बहन बता। सर माने मामा जी नमस्ते। नमस्ते। समूह बहुत सा काम कर रहा है और 21 दुकानें डाली हैं समूह में और दो महिलाओं ने सेंटरिंग डाली है। सेंटरिंग का काम? माने सेंटरिंग का काम। और 12 महिलाओं ने, जो मुझे सुन रहे हैं कि महिला स्व सहायता समूह में हमने तय किया कि जो मकान बन रहे हैं ना गांव गांव में आवास योजना के अंतर्गत, वो मकान में सेंटरिंग का काम स्व सहायता समूह की बहनें कर रही है। तालियां बजा के बहनों का स्वागत करो। तो ठीक है। आपका नाम क्या है बेटी? उमा अहरवार। उमा, बहुत अच्छे उमा से। अहरवार सहराई, हाँ। अशोकनगर जिले से की रहने वाली हूँ। ठीक है उमा, बढ़िया काम कर रहे हैं। स्व सहायता समूह की बहनों को भी
मैं बधाई देता हूं। हमारे शायद जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको भी बधाई। हाँ, उमेश रघुवंशी, माननीय मुख्यमंत्री उमेश रघुवंशी बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका विशेष प्रेम अशोकनगर से, उससे ज्यादा प्रेम मंगौली से। आपने जो है ज्यादा प्रेम सहराई से, करोड़ की सबसे ज्यादा प्रेम सहराई से आपने 500 करोड़ की एक योजना दी है, सिंचाई परियोजना। 28,000 हेक्टेयर रकबा मंगौली विधानसभा का सिंचित हो रहा है आपसे। और आपने जो है उमेश जी, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, कई जगह बात करनी बहनों जी, और एक नल जल योजना के लिए और धन्यवाद दे देता हूँ। 2000 करोड़ की आपने नल जल योजना जो दी है पूरे अशोकनगर जिले के लिए, समूह जल नल जल योजना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े बेटी। अब जुड़ेंगे हम जबलपुर से। जबलपुर से हमारे साथ हैं श्री विपिन गर्ग, ये नीम खेड़ा के ग्रामवासी हैं। विपिन जी राम राम। राम राम सर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या हाल है गांव में? बहुत अच्छा है सर। घर घर पानी आ रहा है? जी सर। उसके पहले पानी कहाँ से लाते थे? सर कुएं से लाते थे, और नदी थी दूर, तो नदी और कुएं का उपयोग होता था सर। हैंडपंप का भी होता था। नदी में तो जो पानी बहता होगा वो तो बिना कोई ट्रीटमेंट के सीधे भरते होंगे और पीते होंगे। सर बहुत पहले तो नदी का उपयोग होता था सर, फिर कुएं हुए, फिर हैंडपंप, और फिर आपकी कृपा से सर अब घर घर जल आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि जब से घर में नल लगे हैं तब से बीमारियों की संख्या घटी है क्या कुछ? जी सर, अच्छा स्वच्छ पानी आ रहा है, बीमारी बहुत कम हो गई सर। देखिए, कई बीमारियां होती है पानी के कारण। अशुद्ध जल अगर हम पीते हैं तो वो पीने के कारण कई तरह के वायरस पेट में चले जाते हैं और उसके कारण कई बीमारी होती है। ये घर घर नल योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रीटमेंट करके शुद्ध पानी पीने का अपने घर में आता है, इसलिए बीमारियों की संख्या बहुत कम हो जाती है। एक बड़ा लाभ ये होता है जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने का काम करता है। मैं बहुत आपको बधाई देता हूं, हमारे नीमखेड़ा के सभी बहनों और भाइयों का। कोरोना से भी आप हाँ बोलिए। जी सर, कोरोना से हमारे यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई सर, और पीएचई डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत सालीवाड़ा के सरपंच महोदया ने यहाँ नीमखेड़ा में जो आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला है सर, इसमें विशेष रूप से जल की व्यवस्था की है सर। यहाँ बढ़िया नल लगा दिए गए हैं सर। चलिए, खुशी की बात है कि आंगनबाड़ी में भी और स्कूल में भी पानी की व्यवस्था हो गई। ताली बजा के आपका भी स्वागत कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। व्यवस्था ठीक बनी रहे, इसलिए योजना का संचालन ठीक ढंग से हो। अब अगले गांव चलते हैं। जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से हमारे साथ कुमारी वैशाली डोबले हैं, ये महू की ग्रामवासी हैं। वैशाली जी नमस्कार। मामा जी नमस्ते वैशाली। आपके साथ तो नाना भाऊ भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बंटी भी बैठे हैं, कई साथी बैठे हैं। पहले पानी कहाँ से भरते थे? मामा जी पहले कुएं से और हैंडपंप से पानी लाते थे, और अब हर घर में नल लग गया है तो पर्याप्त मात्रा में घर में ही पानी मिल जाता है। पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है? कितने बजे नल आते हैं? मामा जी 5 बजे से 6 बजे तक। अच्छा वैशाली, एक खबर मिली मुझे, सही है क्या बताओ? 12वीं कक्षा में आपने 94% नंबर लेके आई। जी मामा जी। तालियां बजाओ वैशाली के लिए भाई, 94%। अच्छा ये बताओ, इस सफलता का राज क्या है? कैसे पढ़ाई करी आपने? मतलब स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, और अपने मतलब मैंने मेहनत भी बहुत की थी घर से ही। चलो, मेहनत करी आपने, सफलता मिला। अब आगे सफलता मिली, अब आगे क्या बनना है? आगे मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। अरे वाह, पुलिस हाथ में डंडा होगा और गुंडों को ठीक करोगी। जी मामा जी। वैशाली के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। अब गांव में पानी की जो व्यवस्था है वो समिति कर रही है, ठीक से कर रही है? जी मामा जी, कोई बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग। पानी की जांच की कोई सुविधा है क्या? नल में अच्छा पानी आ रहा है, बुरा पानी आ रहा है, ये जांचने के लिए? जी मामा जी, सभी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं जो एफटी की किट से उसकी जांच करती पानी की। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, किट से जांच होती है पानी की। जी ठीक है वैशाली, आपको भी और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। शुद्ध पानी पिए, बिन पानी सब शून्य, पानी मिल गया।
ये सरकार भी पानीदार है, बीच में गड़बड़ आ गई थी, अब फिर से ठीक हो गई है। बहुत बहुत बधाई आप। मामा जी आप हमारे गांव में आमंत्रित है। हमारे पास में ही देवगढ़ का किला है, वहाँ नवनिर्मित बावलियों का अब हम जुड़ेंगे दमोह जिले से। हमारे साथ है श्रीमती किरण शुक्ला, सिमरी शुक्ला। किरण जी नमस्ते मामा जी। किरण जी नमस्ते, क्या करते हैं आप? मामा जी भैंसे हैं घर में, तो धंधा करते हैं दूध का। अच्छा, आपका सरनेम भी किरण के साथ शुक्ला है और गांव का नाम भी सिमरी शुक्ला, यही नाम है ना? जी मामा जी, जी मामा जी, किरण शुक्ला और सिमरी शुक्ला। ये नाम सिमरी शुक्ला कैसे पड़ा? मामा जी यहाँ पे पंडित लोग हैं। अच्छा चलो, तो शुक्ला परिवार ज्यादा रहते हैं, शुक्ला जी वगैरह, तो सब पंडित परिवारों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जी मामा जी, आपके परिवार में कौन कौन है बेटी? मामा जी 2 बच्चे हैं हमारे, पति पत्नी है और सासू माँ है। अच्छा, आप खुद भी जल समिति की सदस्य हैं? जी मामा जी। अब पानी आ रहा है हर घर में? जी मामा जी। कितने बजे आता है? 8:30 से 9 बजे के बीच में आ जाता है मामा जी। उतने में काम चल जाता है? जी मामा जी, आध घंटे न लाते हैं। अच्छा, आध घंटे पर्याप्त है कि ज्यादा आना चाहिए? नहीं मामा जी, पर्याप्त है। पर्याप्त है? नहीं, जल समिति को सोचना चाहिए, मुझे लगता है 1 घंटा तो न लाना चाहिए भाई। नहीं मामा जी, का है ना 24 घरों में कनेक्शन है। हाँ, पर्याप्त हो जाता है आध घंटे का। अच्छा, फिर भी मैं जल समिति के ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, आधे घंटे के में पर्याप्त होता तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटे भी पानी आ सकता है। पानी तो पर्याप्त है ना, क्योंकि समूह पेयजल योजना से आता है, कोई दिक्कत तो नहीं? जी मामा जी, नहीं मामा जी, बहुत पर्याप्त पानी है। और स्वाद कैसा है पानी का? मीठा है मामा जी। मीठा है? जी मामा जी। पानी आने से बीमारियों में भी कोई कमी आई है? जी मामा जी, बहुत कमी आ गई है, अब नहीं होती बीमारी। पहले पेट का दर्द होता था, लेकिन अभी नहीं होता है मामा जी। पेट की कई बीमारियां शुद्ध पानी पीने से दूर हो जाती है, ये कहना है मेरी बहन किरण शुक्ला का। उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। तंतुबाई जी हमारे विधायक जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी मॉनिटरिंग करते रहे। योजना में काम तो अच्छा हुआ है, घटिया काम तो नहीं हुआ? नहीं मामा जी, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है किरण, आपको और सभी सिमरी शुक्ला के ग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको मामा जी एक विनती है हमारी तरफ से। जी बोलिए। पटेरा में कॉलेज चाहिए। ये क्या पहले सलाह कर ली थी कि मामा हाथ चढ़ जाए मांग लो? नहीं मामा जी, यही विनती है हमारी। ठीक है, जरूर विचार करते हैं, उसमें लिख के रखें, जरूर विचार करते हैं मामा जी। ठीक है बेटी किरण, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे देवास से हमारे साथ है श्री ज्ञानेश्वर जी कुमावत, ये बरखेड़ा कायम के ग्रामवासी हैं। ज्ञानेश्वर जी। जय महाकाल मामा जी। जय महाकाल ज्ञानेश्वर जी। बरखेड़ा कायम है? बिल्कुल कायम ही है सर। तो बरखेड़ा कायम रहे। हमारी आदरणीय राजमाता साहब भी वहां बैठी हुई, हमारी विधायिका, उनको भी नमस्कार करता हूं। नरेंद्र सिंह जी भी और बाकी सभी साथी हैं। पानी के बारे में बताइए, पहले पानी कहां से भर के लाते थे गांव वाले? पहले मामा जी निजी ट्यूबवेल थे, वहां से लाते थे, कुछ हेड पंप थे वहां से लाते थे, और दूर जाना पड़ता था कुएं पे भी। तो कितना टाइम लग जाता था पानी लाने में? पानी लाने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी लग जाते थे। अब बार मोटर नहीं चल। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।